नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जी के लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपी पुलिस कांस्टेबल के जी के जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे एसएससी, जीडी, एमटीएस, आरआरबी और आपके आरपीएफ के सभी क्वेश्चनों के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंपारण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर है आपका चंपारण। और दोस्तों, कब शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है। तो ये क्वेश्चन है जो इसका जो शुरू किया गया था, ये हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की जो क्रियाविधि की थी 1917 में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये मारा गया था आपके भगत सिंह की गोली के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाम आपको याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन में आपके दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से रिवीजन आपको करके चलना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो जय हिंद का नारा से किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? संकल्प मतलब पाकिस्तान प्रस्ताव जो दिया था उसको स्वीकार किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1940। 1940 वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? वर्ष 1947 की बात हो रही है दोस्तों। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा, इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देशबंधु की उपाधि संबंधित है। जो देशबंधु की उपाधि है किससे संबंधित है? तो दोस्तों, देशबंधु की जो उपाधि है वो संबंधित है आपके चित्तरंजन दास जी से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस 1929 का अधिवेशन कब की बात हो रही है दोस्तों? 1929 का। कांग्रेस 1929 का जो अधिवेशन था, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? दोस्तों, ये हुआ था आपके लाहौर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कांग्रेस 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपके लाहौर में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया था? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 वर्ष में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। तो दोस्तों देखिए, सुभाष चंद्र जी बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, आप सभी को पता है। कहाँ पर दिया था? सिंगापुर में दिया था। अब आपको बताना है कि जो ये नारा दिया था सिंगापुर में, ये कब दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दोस्तों 1943 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित
किया गया। और दोस्तों जो ये असहयोग आंदोलन है ये 1920 और 1922 में हुआ था, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्यों निलंबित किया गया था असहयोग आंदोलन? तो मेरे प्यारे भाइयों ये इसलिए किया गया था क्योंकि इसके अंदर चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ है? अब दोस्तों आप ये भी देखिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्ष 1919 कब की बात हो रही है दोस्तों? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये वर्ष 1919 में हुआ था, लेकिन ये कहाँ पर हुआ ये पूछ रहा है आपसे। तो सभी को पता होगा इसका आंसर, अमृतसर में ये जो हत्याकांड हुआ था जलियांवाला बाग ये अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था? 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? जो नमक सत्याग्रह है किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? तो मेरे प्यारे भाइयों ये आरंभ हुआ था 1930 में। और किसने इसको आरंभ किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? दोस्तों अब आपको एक क्वेश्चन और नया देखने को मिलता है क्वेश्चन के अंदर ही। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। आपको ये डेट हमेशा याद रखनी है, पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्वेश्चन आता है। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, जो सैंडर्स की हत्या की थी लाहौर में 1928 में, इसके कारण, इस हत्या के कारण इन तीनों लोगों को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों वर्ष 1919 का जो आपका रॉलेट अधिनियम था इसके तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? अब दोस्तों देखिए जो गांधी इरविन समझौता है ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। तो ये डेट आपको याद रखना है। तो किससे संबंधित है गांधी इरविन समझौता? तो मेरे प्यारे भाइयों ये संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? मतलब आपके गवर्नर जनरल कौन थे? और ये क्वेश्चन हमेशा जो ये है प्रथम वाला क्वेश्चन है हमेशा हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो मेरे प्यारे भाइयों राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? राइट आंसर होगा दोस्तों 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेरे प्यारे भाइयों सेशन आपको कैसा लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके आपको जरूर बताना है। और इस वीडियो को अपने प्यारे भाई बहनों तक जरूर शेयर कर देना है ताकि उन तक ये इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंच सके और उनका रिवीजन कैसा चल रहा है वो इस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1919 के अधिनियम में द्विविध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? 1919 के अधिनियम में द्विविध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया वे कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी चेम्स फोर्ड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोही को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई एवं जेबी कृपलानी जी ने आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? दोस्तों डेट याद रखना है और डेट याद करते हुए ही अपने क्वेश्चनों को आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों इसके डेट क्या है? 22 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में, ठीक है, याद रखना है। कब की बात हो रही है दोस्तों? 22 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी जी ने पहली बार आमरण अनशन किया था और किसके विरोध में किया था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी, रेमसे मैकडोनाल्ड के समर्पित पंचायत के विरुद्ध में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी जी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आंदोलन में किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो पहली बार जब भूख हड़ताल को उन्होंने प्रयोग एक हथियार के रूप में किया था तो किसने किया था? वो किया था दोस्तों 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो सभी को उस पर्सन का नाम तो याद होगा ही होगा, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। पूरा नाम है दोस्तों REH डायर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? या महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछता है लेकिन को कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? और दोस्तों जो क्रिप्स मिशन है ये कब हुआ था? 1942 में ये हुआ था। तो इसका असफल होने का महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? राइट आंसर है दोस्तों अबुल कलाम आजाद जी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी थे कहाँ पर थे? महात्मा गांधी जी तब महात्मा गांधी जी थे कोलकाता में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? किस किस को पता है? क्वेश्चन इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना है। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है किस योजना के तहत हुआ था? तो मेरे प्यारे भाइयों ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? डेट किस किस को याद है? फटाफट बताना है, कमेंट करना है। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और किसने की थी? गोडसे जी ने इस महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर दोस्तों सी राजगोपालाचार्य जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों
कायदे आजम जो कहा जाता है वो बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना जी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 1 और 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो उस टाइम भारत के वायसराय थे दोस्तों, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया ऑफ इंडियंस के लेखक थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान? तो मेरे प्यारे भाइयों, उस टाइम थे जो चित्तरंजन दास जी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो मेरे प्यारे भाइयों, इसके ऊपर भी आपकी एक सीरीज बनी हुई है, आप उस सीरीज को देखना, बहुत ही बढ़िया सीरीज है। उधम सिंह जी ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। किसने? उधम सिंह जी ने। और उधम सिंह कौन थे दोस्तों? जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसमें एक बच्चा जो बता था जीवित, वो उधम सिंह थे और उन्होंने ही इनको भूतपूर्व जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडायर थे उनकी हत्या की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया है। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष भारत में आया, किस वर्ष आया? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका 1921 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आया है और आप सभी को पता है मेरे प्यारे भाइयों, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन लोग इन पे कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, तो ये इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे भाइयों, रचनाकार हैं इनके इकबाल जी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? राइट आंसर है दोस्तों CF एड्यू जी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ के रचनाकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह आया है। माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ के रचनाकार कौन है? राइट आंसर महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्रमांक अनुसार व्यक्तित्व करें, जो इसमें आपको ये क्रमांक अनुसार इसको व्यक्त करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का भारत आगमन और आपका गांधी इरविन फ्लैक्ट और पूना पैक्ट। ये दोनों दोस्तों है जो 2143 ये आपका क्रमानुसार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? मेरे प्यारे भाइयों, राइट आंसर है 385 किलोमीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राइट आंसर है दोस्तों आपका राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? कौन आजाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी RC दत्त जी इस हिंद फौज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे आज के 50 करंट अफेयर्स के 50 हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है। इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही रहे हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आप दे पाए हैं, वो आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। और मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चनों का टेस्ट है, इसका भी आंसर आपको देना है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? आपको ये भी आपके लिए टेस्ट है और आपको इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप गूगल से सर्च मारकर इसको आंसर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस और RPF के लिए थे और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।